नई बहू की रोटी। निवेदिता रिंग लाइट के आगे खड़ी होकर रील्स बनाते हुए गुनगुना रही थी। सबकी बारातें आई डोली तो भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। ये बन गई मेरी रील। निवेदिता ऐसा बोल ही रही थी कि उसकी माँ केतकी उसके कान पकड़कर कहती है, क्या करूं मैं अपनी इस बैल बुद्धि बेटी का। शादी में कुछ दिनों का फासला रह गया और ये यहाँ रील्स बनाने में मगन है। ससुराल वालों का पेट क्या इन्हीं उल जुलूल रील्स से भरेगी। माँ, मनोरंजन का संसार सीधे ससुराल के द्वार जा रहा है, यही काम है क्या? देखो माँ, जैसे पा बड़ा पाव नहीं बन सकता, वैसे ही हर बहू बावर्ची नहीं बन सकती। और फिर मेरी और अनुराग की लव मैरिज है। मैंने उसे पहले ही बोल दिया कि वो खाना बनाने के लिए काम वाली बाई रख ले। अरे बनकर अपनी बकैतियां, ये ख्याली पुलाव पकाने से तेरी सास तुझे बख्श नहीं देगी। रोटियां तो तुझे हर हालत में बनानी होंगी और मैं नहीं चाहती कि तेरे कारण मेरा नाम खराब हो, इसलिए आज से तू खाना बनाना सीखेगी। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं, चल मेरे साथ। फिर निवेदिता अपनी माँ केतकी के साथ किचन में चली जाती है, जहाँ केतकी उसे हलवा बनाना सिखाती है। तूने ध्यान से देखा था ना कि मैंने कैसे कैसे हलवा बनाया था, अब तेरी बारी है। माँ, आप बस देखती जाओ, आपकी ये बेटी ऐसा हलवा बनाएगी कि आप उंगलियां चाटती रह जाओगी। कुछ देर बाद, अरे वाह, हलवा तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है तूने। चल अब मैं तुझे रोटियां बनाना सिखाती हूँ। ऐसे आटे की लोई बनाकर इसे सूखे आटे में लपेटकर चकले पर हल्के हाथों से बेलकर जब तवा तप जाए तो उसे डालना और तेरी रोटियां ऐसे फूलकर तैयार हो जाएंगी। बस इतनी सी बात। ये रोटियां बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। निवेदिता जोश के साथ रोटियां बनाने में जुट जाती है, मगर बार बार की बड़ी कोशिश के बावजूद भी वह गोल रोटी नहीं बना पाती। दिन बीतते जाते हैं। अरे क्या हुआ निवेदिता, तेरे हाथ क्यों रुक गए? माँ, ये रोटियां बनाना मेरे बस की बात नहीं है। पिछले एक सप्ताह से रोटियां बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कभी रोटियां बराबर गोल नहीं बेल पा रही हूँ। कभी जलकर कोयला बन जा रही है और कौन सा मुझे ससुराल की पहली रसोई की रोटियां पकानी है। पहले दिन तो हलवा बनाना होता है, जो कि मैं सीख चुकी हूँ। बस बात खत्म। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ शादी का दिन दस्तक देता है और 7 फेरों के साथ निवेदिता अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास कल्याणी उससे कहती है, आजा निवेदिता बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। आज खुशी के मारे तेरी सास का जिया झूमने को कर रहा है, क्योंकि तू जो बहू बनकर आई है, इसलिए अब मुझ बुढ़िया को रसोई में रोटियां बनाने की जिम्मेदारी से रिटायरमेंट मिल गई। रोटी का नाम सुनकर बहू का रोशन चेहरा मानो डर से मुरझा जाता है। जैसे तैसे रात का पसरा अंधेरा सुबह के पहर में बदल जाता है। बहू रानी, ससुराल के पहले दिन में नई नवेली बहू का इतने देर सवेर से जागना शोभा नहीं देता। ये तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है, जहाँ बहू के लिए मर्यादा होती है। माफ कीजिएगा माँ जी, वो साफ सफाई का निपटारा करने में जरा सी देरी हो गई। खैर छोड़ बहू, तेरे ससुराल वाले सादा खाना खाते हैं, इसलिए तू विधि के लिए मीठे में हलवा बना लेना और सब्जी रोटी बना लेना। तेरे ससुर जी और अनुराग दोनों ही रोटी खाते हैं। जी माँ जी। सास के मुंह से रोटियों की फरमाइश सुनकर बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद सास रसोई घर से रुखसत हो जाती है और बहू बोलती है, आज तो मैं बुरी फंस गई। मुझसे तो गोल रोटियां बेली नहीं जाती। पहले हलवा बना लेती हूँ। बहू झटपट से हलवा बनाकर तैयार कर देती है और गहरी सांस भरते हुए बोलती है, हलवा तो बन गया, अब रोटियों की बारी है। पहले फटाफट से आटा गूंथ लेती हूँ। हड़बड़ाहट में आकर निवेदिता आटे में बहुत ज्यादा पानी डाल देती है, जिस कारण उसके हाथ गीले आटे में लथपथ हो जाते हैं, जिसे देखकर वो भौएं चढ़ाकर भिनकते हुए बोलती है, आटा तो एकदम लेई बन गया, अब इससे रोटियों की लोई तो बनने से रही, क्या करूं? निवेदिता ऐसा सोच ही रही होती है कि उसकी आंखों के आगे अपनी माँ की छवि छिटक पड़ती है। माँ ने मुझे सिखाया था कि जब आटा गीला हो जाए तो उसमें सूखा आटा मिलाना चाहिए। कुछ देर बाद, अब ये आटा रोटियां बनाने लायक तैयार हो गया है। इसके बाद बहू रोटियां बनाने लगती है, मगर लाख कोशिशों के बाद भी ना तो बहू गोल रोटियां बेल पाती है, ना ही उन्हें अच्छे से पका पाती है, जिसे देखकर बहू चिढ़कर बोलती है, लगता है आज ये रोटियां मेरी लंका लगवा के मानेंगी। अरे बहू, नहीं बनी क्या रोटियां? सास की खड़ी बोली सुनकर नई बहू बड़बड़ाती हुई बोलती है, चल निवेदिता, अब जो होगा देखा जाएगा।
जैसे ही बहू मेज पर खाना परोसती है, सास जली हुई रोटियों को देखकर बहू पर बिगड़ते हुए बोलती है, हाय हाय, अरे नई बहू ये क्या है? रोटियां हैं माँ जी। अरे कमबख्त, ये कैसी जली हुई रोटियां बनाई हैं तूने? अरे रोटियां बेलते वक्त बेल्जियम का नक्शा दौड़ रहा था क्या तेरे दिमाग में, जो आड़ी तिरछी रोटी बेल डाली? बुत बनी खड़ी क्या है नई बहू? आंख मूंद कर रोटी बना रही थी क्या, या फिर रोटियों को ज्वालामुखी की भट्टी में जलने को छोड़ दिया था? सास के कड़वी बातों की बौछार सुनकर बहू बेचारी अपने बचाव में अटपटा सा जवाब पेश करती है, माँ जी आप बेवजह मुझ बेचारी बहू पर बौखला रही हैं, क्योंकि सारी गलती इन रोटियों की है जो मेरे सुंदर रूप को देखकर जल बुन गई। बहू के बेतुके बहानेबाजी को सुनकर सास माथा पकड़कर बोलती है, अरे बस कर मेरी नकारी बहू, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ मूठ की बड़ाई क्यों कर रही है? तेरी बेढंगी रोटियां चीख चीख कर बतला रही हैं कि तुझे रोटी बनाने नहीं आती। मैं क्या करूं माँ जी, चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर लूं, मेरी रोटियों में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। कभी आटा गीला हो जाता है तो कभी रोटियां गोल नहीं बेली जाती, और सब कुछ सही हो जाए तब जलन के मारे ये रोटियां जल भुन जाती हैं। हाय री मेरी फूटे करम, ऐसी बहू पल्ले पड़ी है जिसे सुध से एक रोटी बनानी भी नहीं आती। अरे मेरे नकारे औलाद, तेरे मुंह में दही जम गई है क्या? चुप क्यों है? सारी गलती मेरी ही है जो समधन जी लंबी लंबी बातें फेंकती गई और मैं उसे लपेटती गई, और निकम्मी बहू ब्याहलाई। माँ निवेदिता ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता, मगर उसने कोशिश की और देखो कितना अच्छा हलवा बनाया है उसने। धीरे धीरे रोटियां बनाना भी सीख जाएगी। अनुराग सही कह रहा है भाग्यवान, क्योंकि कोई भी काम इंसान पेट में से सीख कर थोड़े आता है, सभी यही तो सीखते हैं। अपने पति और बेटे की बात सुनकर सास की नजर अपनी बहू के उतरे हुए चेहरे पर घिर जाती है, जिसे देखकर सास का मन पसीज जाता है और वह बोलती है, बहू चिंता ना कर, आज से तुझे तेरी सास रोटियां बनाना सिखाएगी। अपनी सास का समर्थन भरा रुझान देखकर बहू के चेहरे पर घिरा खौफ खुशी में बदल जाता है, जिसके बाद बहू अपनी सास से रोटी बनाना सीखती है। देख बहू, लोई को सूखे आटे में लपेटकर चकले पर रखकर हल्के हाथों से बेलना है, जिससे रोटी घूमती हुई गोल हो जाएगी, और जैसे ही तवे से भपका उठे तो रोटियां उस पर डाल दे, और जब रोटियां ऐसे फूल जाएं तो समझ लेना कि रोटी अच्छे से सिक गई है। अब तू बना कर देख। ठीक है माँ जी। अपनी सास के बताए अनुसार बहू रोटियां बनाना शुरू करती है। माँ जी, इस बार भी रोटी पूरी तरह से गोल नहीं हुई, कहीं से पतली तो कहीं से मोटी हो गई। तो क्या हुआ बहू, इंसान गलतियों से ही तो सीखता है, फिर कोशिश कर। ऐसे ही नई बहू हर दिन अपनी रोटी बनाने की कोशिश को करती जाती है। बीतते दिनों के साथ उसकी रोटियों की बनावट निखरती जाती है, और कई दिनों की बड़ी कोशिश के बाद आखिरकार बहू एकदम बेहतर रोटियां बनाना सीख जाती है। देखिए माँ जी, मेरी रोटी कैसे गोलगप्पों की तरह फूल रही है, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुझसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ बहू, क्योंकि अब मुझे बेल्जियम और भारत के नक्शे जैसी जली भुनी रोटी से निजात जो मिल गई। आखिर में सास की ये बात सुनकर बहू ठाके मारकर हंस पड़ती है। अनाथ लड़की की 3 जादुई ड्रेस। अपने माता पिता की एक साथ चिता जलते हुए देख दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। दीदी, अब हमारा क्या होगा? हम तो अनाथ हो गए, मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। ममता, माँ बाबा की दुर्घटना हादसे में भले ही हम अकेले पड़ गए, पर मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगी। अब हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, अब हमें आगे बढ़ना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसलिए हम शहर जाकर काम करेंगे, वरना इस गांव में माँ बाबा की हमेशा याद आएगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, माँ बाबा ने हमें इतना बड़ा तो कर ही दिया है कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाएं। ठंड बढ़ रही थी। 3 दिन बाद ही वो दोनों अपना सारा सामान बांधकर शहर जाने के लिए रवाना हो जाती हैं और ट्रेन में बैठ जाती हैं। तभी बड़ी बहन आस्था चाय और भुजिया लाकर कहती है, छोटी, तूने कुछ भी खाया नहीं है, ये ले खा ले, फिर 2 घंटे तक कोई स्टेशन नहीं आएगा और हम शहर पहुंच जाएंगे, इसलिए आराम भी कर लियो। मेरी तरह दीदी आपने भी कुछ नहीं खाया, आप भी खाओ, दोनों साथ में खाते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहन साथ में नाश्ता कर सो जाती हैं। तभी एक चोर चुपके से सभी लोगों की नींद का फायदा उठाते हुए उनके पैसे, जेवर सब चुरा लेते हैं। उन दोनों अनाथ बहनों की पोटली में से भी वो चोर बचे कुचे पैसे की चोरी कर लेता है और कहता है, किस गरीब की पोटली है, मात्र 50,100 ही रुपए निकले, दिमाग खराब कर दिया।
तरस आ रहा है बेचारों पर मैं ये पैसे क्यों छोड़ूं? तभी ट्रेन धीमी होते ही वो चोर चलती ट्रेन से कूद जाता है। अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तो सबको अपना सामान और पैसे गायब मिलते हैं। ये देखकर ट्रेन में हाहाकार हो जाता है। शोर सुनकर आस्था भी अपनी पोटली खोलती है और कहती है, हे भगवान, बचे खुचे पैसे थे वो भी चोरी हो गए। अब हम इस नए शहर में कैसे सफर करेंगे? ये क्या हो गया इस गरीबी में, और क्या झेलना पड़ेगा? दीदी परेशान मत हो, क्या पता इस शहर में आकर कुछ चमत्कार हो जाए। भगवान है ना, जिन्होंने चोंच दी है पेट भी अब वही भरेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कुछ देर बाद दोनों अनाथ बहनें ट्रेन से उतर जाती हैं। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरती हैं। पता नहीं कैसी किस्मत पाई है हमने। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, न पैसे न घर। कुछ नहीं मिला तो इसी जंगल में गुजर बसर करने लगेंगे हम। तभी उन्हें जंगल से एक आवाज आती है, रोना बंद करो, तुम्हारे कष्ट का समाधान मेरे पास है। मेरी ओर आओ और सीधा चली आओ। ममता, तुमने ये आवाज सुनी? कहाँ से आ रही है? हाँ दीदी, मैंने भी आवाज सुनी। चलो इस आवाज के पीछे चलते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। दोनों बहनें उस आवाज की ओर बढ़ती हैं जहां उन्हें एक सुंदर सा पेड़ और उस पर 3 खूबसूरत ड्रेस दिखती हैं। तभी वो पेड़ फिर से कहता है, तुम दोनों बहुत परेशान हो। तुम्हारी बातें सुनी मैंने। ये ड्रेस देख रही हो, ये तीनों जादुई ड्रेस हैं जो तुम्हारी बहुत काम आ सकती हैं। ये मैंने किसी जरूरतमंद के लिए रखी थी और इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरतमंद मुझे कोई दिख नहीं रहा। इसलिए ये जादुई साड़ी, जादुई गाउन और जादुई लहंगा तुम दोनों अनाथ बहनें ले लो। पर ये तीनों ड्रेस हमारी कैसे मदद कर सकती हैं? वो ऐसे कि जादुई साड़ी तुम्हें ढेर सारे सोने के जेवर देगी। दूसरा ये गाउन तुम्हें चांदी के बर्तन देगा। तीसरा ये खूबसूरत लहंगा तुम्हें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने की चीजें देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझकर हमें ये 3 जादुई ड्रेस दी। हम इसका मान रखेंगे। चलते हैं। तीनों बहन कुछ दूर जाकर ही जंगल में अपनी एक कुटिया सी बना लेती हैं। अंदर आकर वो कहती हैं, ममता, जब तक हम दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाएं, तब तक यही हमारा घर रहेगा। दीदी, उस पेड़ ने 3 जादुई ड्रेस को दिया है। बहुत भूख लग रही है, कुछ मांगो ना उससे। ठीक है। हे जादुई लहंगे, अगर तुम सच में हमें स्वादिष्ट खाना दे सकते हो तो हमारी भूख मिटा दो। आस्था के कहते उस लहंगे की एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट खाना निकल कर आता है। तभी ममता कहती है, अरे वाह दीदी, इस लहंगे में से कितना स्वादिष्ट खाना निकला है। मेरे पसंदीदा छोले भटूरे, कुल्फी, आपका पसंदीदा आलू पूरी, पिज्जा। इससे तो हम अच्छे से पेट भर लेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो खाना खाते हैं। तभी दोनों बहनें बड़े चाव से उस सारे खाने को खत्म कर लेती हैं और आस्था कहती है, ममता, खाना खाते समय मेरे मन में से एक बात आई। हमें काम तो करना ही था, क्यों ना हम इन स्वादिष्ट खानों को सस्ते में बेचकर अपना खर्चा चलाएं, साथ ही गरीबों को भी खिलाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है दीदी। अगले दिन जंगल की लकड़ियों से आस्था एक टेबल बना लेती है, जिसे सड़क पर लगाकर अपने जादुई लहंगों से खाना मांगती है। उसके कहते ही अलग अलग प्रकार के व्यंजन आते हैं जिन्हें वो मेज पर लगाकर बेचने लगती है। आइए आइए, छोले भटूरे, आलू पूरी, मैगी, आइसक्रीम खा लीजिए, सब 20-20 रुपए प्लेट। अरे, छोले भटूरे की प्लेट इतनी सस्ती? जरा मुझे 2 प्लेट दे दो। खुशबू तो अच्छी आ रही है, और आलू पूरी भी दे दो। ये लीजिए भैया। ये लीजिए पैसे। ऐसे उस रोड से आने वाले जाने वाले सभी लोग उससे खाना खरीदते हैं। दोनों बहनों की अच्छी कमाई हो जाती है। अरे वाह दीदी, हमने तो इस खाने को बेचकर 2000 रुपए कमाए। ऐसे ही रोज कमाएंगे तो महीने के 60,000 तो आ ही जाएंगे। हाँ बहन, ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल है। वो दोनों टेबल उठाकर जा ही रहे थे कि एक पति पत्नी रोकर हाथ फैलाकर कहते हैं, बेटी, हमारी मदद कर दो। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उसके दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने 11 चांदी के बर्तन और जेवर मांगे हैं। हम पर इतने पैसे नहीं हैं। हाँ बेटा, तुम किसी तरह हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, वरना मेरी बेटी की बारात वापस लौट जाएगी। अरे हम कहाँ से? आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी थोड़ी नहीं पूरी मदद करूंगी। बस थोड़ा सा समय दीजिए।
ये कहकर आस्था अपनी जंगल की झोपड़ी में जाकर उन दोनों ड्रेस के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे जादुई साड़ी, जादुई गाउन, मैं एक गरीब की मदद करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे कुछ गहने और 11 बर्तन देने का कष्ट करें। जादुई दोनों ड्रेस उसकी विनती सुनकर एक तेज रोशनी में जादुई साड़ी अपनी साड़ी से ढेर सारे सोने के गहने देती है और जादुई गाउन ढेर सारे चांदी के बर्तन देता है। शुक्रिया जादुई ड्रेस। फिर वो उन दोनों को 2 अलग अलग रंग की पोटली में लिए उन पति पत्नी के पास पहुंच जाती हैं। ये लीजिए, चांदी के 11 बर्तन और गहने हैं। अब आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। शुक्रिया बेटी, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। भगवान तुम दोनों को भी खुश रखे। जी बिल्कुल। ऐसे ही दोनों बहनें जादुई लहंगे की सहायता से रोज खाना बेचकर पैसे कमाती हैं और उस खाने को वो मंदिर के बाहर बैठे भूखे बेसहारा लोगों को पेट भरकर खाना खिलाती हैं। कुछ दिन में दोनों बहन जादुई साड़ी के सोने के जेवर को बेचकर आए पैसों से एक अच्छा सा घर ले लेती हैं, जहां वो तीनों अपनी जादुई ड्रेस के साथ रहती थी। 7 महीने बीत जाते हैं। ममता जादुई गाउन की मदद से शादी के लिए चांदी के बर्तन बेचती थी, तो वहीं आस्था उसी शादी में जादुई लहंगे की मदद से केटरिंग का काम संभालती है, जिससे दोनों बहन बहुत तरक्की कर लेती हैं। एक दिन शादी की पेमेंट देकर एक बूढ़ा उनसे कहता है, तुम दोनों की मदद से मेरे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। ये सबने खाने की यहाँ तारीफ की है और तुम्हारे चांदी के बर्तन भी बहुत अच्छे थे। तुम दोनों बहनें आखिर कब तक ऐसे रहोगी? तुम्हारी भी शादी की उम्र हो रही है बेटा, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं बाबा, पर अभी हम दोनों बहनें और मेहनत करना चाहती हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्चों। इस तरह दोनों बहनें दिल लगाकर और मेहनत करती हैं और जादुई ड्रेस के साथ ऐसे लोगों को खाना खिलाती हैं और अपने करियर को अच्छा बनाती हैं। 2 साल बाद दोनों बहनों को अपने ही जैसे ही 2 सुंदर और अनाथ लड़के मिलते हैं, जिनके साथ वो बहुत घुल मिल जाती हैं और जादुई लहंगे और जादुई लाल साड़ी को पहनकर उनसे शादी कर लेती हैं। फिर दोनों बहनें अपने पति से कहती हैं, नील आप फिक्र मत करिए, हमारा घर है, हम चारों वहाँ अच्छे से रहेंगे। ठीक है। पर भाभी, ममता, हम दोनों अपना काम करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है। इस तरह दोनों बहनें अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ जाती हैं, साथ ही लोगों की मदद भी करती हैं और हमेशा के लिए उन तीनों जादुई ड्रेस को एक राज बनाकर रखती हैं। मधुपुर गांव में प्रद्युम्न अपने परिवार के संग रहा करता था, जिसमें उसकी पत्नी मधुलिका, 2 बच्चे चीनू और वीना शामिल थे। सब कुछ भली तौर से चल रहा था। फिर एक रोज प्रद्युम्न ने बीमारी का बिछौना पकड़ लिया। देखते ही देखते लंबा वक्त बीत गया। मधुलिका रसोई घर का रुख कर ही रही थी कि तभी 8 साल की वीना दौड़कर अपनी माँ से कहती है, माँ चलो। अभी तो आई हूँ बिटिया, तुम और चीनू मिलकर पिताजी का ख्याल रखो। इतने मैं चूल्हे पर चावल चढ़ा कर आती हूँ। एकाएक चीनू भी वहां हाजिर होता है। उसकी आंखों में आंसुओं के सैलाब को देखकर मधुलिका सहमी हुई अपने पति प्रद्युम्न के पास दौड़ती है, जहां प्रद्युम्न बिस्तर पर पड़ा अपनी अंतिम सांस गिन रहा था। पति की बिगड़ी अवस्था देख मधुलिका की आंखों में आंसू डबडबा आते हैं। वो सिसकते सुर में कहती है, अजी, गहरी सांस भरी। कुछ भी नहीं होगा आपको। मधुलिका, मैं तुम्हें यूं बीच मझधार में अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मेरी बातें गौर से सुनो। रसोई घर में एक खुफिया दीवार है, जिसके भीतर एक जादुई कढ़ाई कैद है, जो मुझे पिताजी ने सौंपी थी। जब तक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मगर मेरे जाने के बाद तुम्हें उस जादुई कढ़ाई की जरूरत आन पड़ेगी। जिस पल तुम उस कढ़ाई को जलते चूल्हे पर रखकर उसे खाने की कोई भी वस्तु मांगोगी, वो जादुई कढ़ाई तुम्हें वो मुहैया करेगी। जादुई कढ़ाई का रहस्य जाहिर करके प्रद्युम्न भगवान को प्यारा हो जाता है। ये दुखद मंजर मधुलिका के मन में गहरा प्रभाव छोड़ता है। प्रद्युम्न को गए 13 दिन पूरे हो जाते हैं। धीरे धीरे मधुलिका के घर में खाने के लाले पड़ गए, जिसे देख वो मुरझाए स्वर से कहती है, जितना भी पैसा बचा था
वो सब प्रद्युम्न की तेजी में लग गए। अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मेरे आंखों के सामने मेरे दोनों बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये घनघोर गरीबी दिखाने से भला तो ये होता भगवान कि तू मुझको उठा ले। जैसे वो आंखें मूंदती है, उसे अपने पति प्रद्युम्न की बात याद आने पर वो रसोई घर का रुख करती है। पूरे घर में सीमेंट की प्लास्टर चढ़ी हुई है, सिवाय इस दीवार को छोड़ के। जरूर जादुई कढ़ाई यही कहीं कैद है। मधुलिका जैसे ईंटों को हटाती है, उसके भीतर से एक बड़े आकार की कढ़ाई बाहर निकलती है। मधुलिका बच्चों के साथ मिलकर उसे साफ सुथरा करके पति के कहे अनुसार चूल्हा जलाकर जादुई कढ़ाई को उस पर रखकर कहती है, ये जादुई कढ़ाई जल्दी से मुझे खाना दे। मधुलिका के बोल का जादुई कढ़ाई पर कोई असर न होने पर एक आवाज घर में गूंजती है, मधुलिका, ऐसे नहीं, इस शब्द को कहो, ए जादुई कढ़ाई, मैं हूं इंसान, पक जाए तेरे भीतर पकवान। मधुलिका उसी शब्द को जादुई कढ़ाई में दोहराती है। ए जादुई कढ़ाई, मैं हूँ इंसान, पक जाए तेरे भीतर मीठे पकवान। उसके इतना कहते ही कढ़ाई के भीतर एक तेज चमक लौबित होती है, जिसके साथ कढ़ाई के अंदर से अनेकों पकवान एक एक करके थाली में भरे बाहर आते हैं, जिसे देख चीनू और वीना कहते हैं, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाँ चीनू, ये जादुई कढ़ाई तो बिना राशन पानी के ही पकवान पकाती है। वीना दीदी, इतने सारे पकवान देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो अपनी भूख मिटाते हैं। जादुई कढ़ाई के बदौलत उस दिन वो पेट भरकर बढ़िया खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही हर एक दिन मधुलिका उस जादुई कढ़ाई से अपना और अपने बच्चों का मनपसंद खाना मांगकर पेट पाल रही थी। फिर एक रोज सल्टू उसके घर का दरवाजा पीटता हुआ कहता है, अरे ओ मधुलिका, अरे कहाँ मर गई? अरे अरे बाहर आ, कर्जखोर की लुगाई। सज्जू भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा पति तो मिट्टी में मिल गया, मगर मरने से पहले उसने मुझसे लाख रुपया उधार लिया था। मगर मेरे पति प्रद्युम्न तो किसी से उधार नहीं लेते थे। अरे तो क्या मेरे पति झूठ बोल रहे हैं? अगर हमारे पैसे नहीं चुकाए तो तेरे घर के एक एक सामान का सौदा करके अपनी पाई चुकती पूरा करेंगे। ये भाग्य लक्ष्मी, समझी? चलो जी यहाँ से। सभी के जाते ही मधुलिका फूट फूट कर रोती है। वीना उसके आंसू पोंछकर कहती है, माँ चुप हो जाओ। आप तो जानते हो भाग्य लक्ष्मी काकी और सरजू काका एकदम लोभी लोग हैं। मुझे पूरा यकीन है पिताजी ने इनसे कोई पैसा नहीं लिया होगा। पूरे गांव में इन्होंने इस अफवाह को फैला दिया है। पास में ना एक पैसा है न रोजगार, कैसे चुकता करूंगी ये कर्ज? माँ, अब ये जादुई कढ़ाई हमारा कर्ज उतारेगी। इस जादुई कढ़ाई के सहारे हम एक खाने पीने की दुकान शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, आज मेरे दोनों बच्चे सचमुच सयाने हो चुके हैं। मधुलिका उस जादुई कढ़ाई को जलते चूल्हे पर धरकर कहती है, जिसे खाकर हो जाए जमाना दीवाना, ये जादुई कढ़ाई ऐसा स्वादिष्ट दे मुझको खाना। मधुलिका के कहने पर जादुई कढ़ाई अपने भीतर से भांति भांति के व्यंजन बाहर निकालती है। तीनों जादुई कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर बने खाने के संग गांव गांव घूमकर उसे बेचने लगते हैं। पहले ही रोज मधुलिका को भारी कमाई होती है। उस पैसे से वो अगले दिन एक भाड़े की दुकान खोलकर खाने का ढाबा खोल देती हैं। माँ देखो, लोग आना शुरू हो चुके हैं, मगर अब तक खाने को कुछ नहीं पकाया। अरे पुत्तू, ये कोई साधारण कढ़ाई थोड़ी है जिसमें घंटों लगकर पकाना पड़े। माँ के एक ऑर्डर फरमाने पर हमारी जादुई कढ़ाई खाने की कतार लगा देगी। ऐसे बने मेरी रसोई खाली पेट जाने ना पाए कोई। ए जादुई कढ़ाई मुझको दे ऐसा स्वादिष्ट खाना। ये कहकर मधुलिका जादुई कढ़ाई को जैसे ही जलते चूल्हे पर चढ़ाती है, उसके भीतर से लबालब खाने का खजाना पूरे ढाबे को भर देता है। लोग खाना खाकर कहते हैं, अरे वाह, इस खाने का ढाबा कितना सस्ता है, अरे उतना स्वादिष्ट भी। पेट भर गया मगर मन भरने का नाम नहीं ले रहा। अरे सबसे लाजवाब तो ये कढ़ाई पनीर है, मुंह से ही नहीं छूट रहा। देखो माँ, सभी को हमारे ढाबे का खाना पहले ही दिन से कितना पसंद आ रहा है।
जादुई कढ़ाई के खाने का जादू लोगों पर इस कदर छा जाता है जिससे कि हर एक रोज उनके ढाबे की भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। देखते देखते तकरीबन 1 महीना बीत जाता है। एक सवेरे, ये लो सरजू भाई, तुम्हारे पैसे गिन लो, ब्याज समेत है। मधुलिका के जाते ही दोनों पैसे गिनकर कहते हैं, अरे ये एकाएक पैसा कैसे पलट गया? महीने भर के भीतर 1 लाख पार रुपया, इतना तो सरकारी अफसर कमाते हैं। अरे मेरी लाफू झन्नी लुगाई, आजकल इसका ढाबा जोर शोरों पर चल रहा है। न जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। गांव में सन्नाटा छा जाने पर उस रात दोनों दंपत्ति खिड़की के पास खड़े मधुलिका के घर में ताका झाकी करते हैं, जहां चीनू कहता है, माँ, मुझे रसमलाई खाने का मन हो रहा है। ठीक है चीनू, ठहर जा। ये बोलकर मधुलिका चूल्हा जलाकर जादुई कढ़ाई चढ़ाकर कहती है, चीनू मांगे रसमलाई, दे दो झट से जादुई कढ़ाई। एकाएक जादुई कढ़ाई रसमलाई से भर जाती है। अच्छा, तो ये माजरा है। इस जादुई कढ़ाई के कारनामे से इनकी काया पलट हुई है। तीनों की आंखें बोझिल होता देख दोनों दंपत्ति दबे पांव उनकी जादुई कढ़ाई चुराकर घर ले आते हैं। जैसे मधुलिका की नींद खुलती है, वो कढ़ाई को नपाकर कहती है, चीनू, वीना, बच्चों, तुमने कहीं कढ़ाई को देखा? नहीं माँ। जैसे ही मधुलिका की नजर जमीन पर पड़े छाप पर पड़ती है, वो उनका पीछा करते हुए सरजू के घर आती है, जहाँ भाग्य लक्ष्मी कहती है, ए जादुई कढ़ाई, हमको इसी पल निर्मल खीर खिला। अरे यह कढ़ाई तुम्हारे कहने पर कुछ दे क्यों नहीं रहा? रुको, मैं कहता हूँ। है जादुई कढ़ाई, खाने से भर जाए 56 भोग, हमें मिल जाए जिसे हमारा घर भर जाए। सरजू के स्वर खत्म भी न हुए थे कि गर्मा गर्म खाना बाढ़ के जैसे कढ़ाई से बाहर आने लगता है और दोनों चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे मारे भैया, ये जादुई कढ़ाई तो मौत का कुआं बन गया। क्यों सरजू, कैसा लगा जादुई कढ़ाई के खाने का स्वाद? अरे मधुलिका, इस जादुई कढ़ाई के कहर से हमको बचाओ। मधुलिका जैसे तैसे जादुई कढ़ाई पर काबू पाकर कहती है, उम्मीद है अब से तुम मुफ्त में मिलने की आस छोड़कर मेहनत से मूल्य कमाना शुरू करोगे। मधुलिका की जादुई कढ़ाई न सिर्फ उसे एक कर्जदार से धनी युवती में बदलती है, बल्कि उसके शब्द लोभी भाग्य लक्ष्मी और सरजू के स्वार्थ को भी सदा के खातिर खत्म कर देती है। नदी में जादुई सोने की लौकी। सुबोध नामक एक किसान बहुत ही गरीब और मेहनती था। अपने कड़े परिश्रम से उसने लौकी के खेत में बीज बोए थे, जिसकी फसल अब 3-4 महीनों से अच्छे से आ चुकी थी। ये देखकर वो फसल काटते हुए कहता है, अरे 2 बार खेती में की गई फसल खराब होने से बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार इतनी हरियाली देखकर मेरा दिल को जो सुकून आया है, मैं क्या बताऊं। दिल को करार आया, तुझ पर प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा यारा। तभी उसकी पत्नी झुमरी ढेर सारी लौकियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और 2 लौकियों को डांडिया बनाकर कहती है, अरे ओ चन्नू के पापा, जरा देखिए हमारी लौकी कितनी अच्छी आई है। दुख दिन बीते रे भैया, सुख दिन आयो रे। ए हमार झूमरी, तू हमार जान है, ये दिल की धड़कन माँ बसती हो तुम। तुम्हार और चुनुआ के खातिर हम जीवित हैं, और आज तुम्हारे प्यार से हमने इस खेत को भी इतना उपजाऊ बना दिया। आज सच में हम बहुत खुश हुई गवा। क्या तुम हमार साथ 1-2 ठो ठुमके लगाई? अरे ये आप का बोलत है? हम खेत में आपके साथ ठुमका लगाई तो सब लोगन हमको देख के का बोली, जानत हो? अरे तुम लोगन को छोड़ो, आखिर तुम हमारी पत्नी हो। ठीक है, हम तैयार हैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर। हाँ, माँ पापा के साथ नाच रही हो, मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे चुनुआ के पापा, चुनुआ आ गई, देखी अब वो क्या सोचेगी। ऐसा बोलकर वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे तुम तो ऐसे छुप रही हो अपनी बेटी से जैसे वो तुम्हारी सास हो, और तुम नई नवेली दुल्हन। चलो ये 2 लौकी लेकर घर चलो, शाम हो रही है। कल आकर इसकी कटाई करके मंडी में बेचने जाएंगे ताजी ताजी लौकियां। जी बिल्कुल।
माँ अब बाहर भी आ जाओ, अपनी बेटी से इतना क्यों शर्मा रही हो? चलो मुझे इसका हलवा बनाकर खिलाना। ऐसा कहकर तीनों घर लौटते हैं और झुमरी लौकी को देवी माँ के सामने रखकर कहती है, हे देवी मैया, आपकी कृपा से हमने इस लौकी के खेत को उपजाऊ बना लिया। कल आपके आशीर्वाद से हम मंडी में बेचने जाएंगे। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। ये लौकी ग्रहण कीजिए। कुछ देर बाद झुमरी मंदिर में रखे एक लौकी से लौकी का हलवा बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार मजे से खाता है। अरे माँ, ये लौकी का हलवा तो बड़ा गजब का बनी है। सच में आपकी हाथ में जादू है। हमारे लौकी के खेत से तो मैं जी भर के हलवा खा सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची। अरे बड़ा गजब का लौकी का हलवा बनावत हो तुम तो। आहा। आप रुकिए, मैं आप दोनों को और देती हूँ। जी और लोगे आप? इस तरह से झुमरी उन दोनों को और लौकी का हलवा खिलाती है। गांव के सभी लोग सुरक्षित अपने घर में सो रहे थे कि तेज बारिश के साथ मौसम खराब होता है और सुबोध के लौकी के खेत में पास वाली नदी में एक बाढ़ आती है, जिसमें उसके खेत के साथ बाकी लोगों के खेत भी खराब हो जाते हैं। लोगों की महीनों की मेहनत पल भर में नष्ट हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही गांव में हाहाकार मचता है, शोरगुल सुन के सुबोध झुमरी भी अपने खेत में जाते हैं और उजड़े हुए खेत को देखकर कहते हैं, अरे हे भगवान, ये तूने कैसा कर्म रचाया है। यहाँ मेरा खेत नहीं उजड़ा, यहाँ मेरी जिंदगी उजड़ गई। अब मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। महीनों की मेहनत खराब हो गई। क्या खाऊंगा अब मैं। सोचा था इस बार पैसे कमा लूंगा, लेकिन नहीं। पिछली 2 बार खेती बिगड़ी थी और यह भी बिगड़ गई। हे भगवान, ऐसे ही गरीबी की चपत लगाते रहोगे तो जिएंगे कैसे हम? अरे वो धनी किसान दोबारा भी खेती कर लेंगे, पर हमने तो अपना सब कुछ इसी खेत में गवा दिया। अब चुनुआ को क्या खिलाऊंगी? बर्बाद हो गए हम। सोचा था अब जाकर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रो रो कर खाना नहीं पड़ेगा। अपनी बेटी को सारी खुशी देंगे, लेकिन नहीं। चुनुआ के पापा संभालिए, ये गांव में जब से आए हैं कुछ अच्छा नहीं हुआ। हम ये गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। धीरज रखिए, हम दोबारा मेहनत करेंगे। हम कल कितना खुश थे और आज देखो। झुमरी अपने पति को संभालते हुए घर ले जा रही थी कि नदी में तूफान के साथ आवाज आती है, रुको पुत्र, इस तरह निराश मत हो। मैं तुम्हारे लौकी के खेत तुम्हें लौटा सकती हूँ। ये सुनकर वो दोनों जब मुड़ते हैं तो देवी नदी का दर्शन पाते हैं। तुम दोनों परेशान मत हो, मेरे कारण तुम्हारा हरा भरा खेत बर्बाद हो गया, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा लौकी का खेत दूंगी, जिसके बाद तुम अपनी जिंदगी बेहद खुशहाल और सुखद बिताओगे। पर हाँ, ये खेत तुम्हें इस नदी के अंदर मिलेगा, जो कि सोने की लौकियों का होगा। तुम्हारा परिवार बहुत नेक दिल है। उम्मीद है तुम इस खेत का सही प्रयोग करोगे। शुक्रिया देवी नदी, हम पर अपनी मेहर बरसाने के लिए। वो देवी नदी गायब हो जाती हैं। तभी दोनों दंपत्ति नदी में कूदकर उसकी गहराइयों में जाते हैं, जहां उन्हें चमचमाते लौकी का बहुत फैला हुआ खेत मिलता है। ये देखकर वो कहते हैं, अजी देखिए, यहाँ तो सोने की इतनी लौकियां हैं। इनसे हमारी 3 पीढ़ियां तो आराम से रह सकेंगी। हाय दैया, तुम बिल्कुल ठीक कहावत हो। आज तो बहुत हैप्पी है। इप्पी का होवत है। अरे वो अंग्रेजी में खुशी होने का बोलत है। जब चुनुआ छोटी थी तब उसको कहती थी ना, ले बेटा हप्पा खा ले, बेटा हप्पा खा ले। तो अब तुम्हारी बेटी ने हप्पा खाया तो क्या बोली? हैप्पी। तो हुआ ना हैप्पी। अरे हाँ, उससे ही तो कहते हैप्पी। अब चलो सोने की कुछ लौकियों को तोड़कर घर ले जाए। जानत हो ना, हमार घर नया बनवाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पति पत्नी खुशी से उन सोने के लौकी को नदी के अंदर से तोड़कर सुनार को बेच देते हैं। बदले में आए पैसों से वो एक बड़ा सा मकान बनवा लेते हैं, जिसमें उनकी चुनुआ मजे से खेलती है। अरे देखो तो हमारी बेटी नए घर में कितना खुश है। और तुम्हें भी अब जमीन पर खाना बनाना नहीं पड़ेगा। ये देखो, हमने पाटिया डलावत है। जी बहुत शुक्रिया। आप भी आराम से इस कमरे में रहना, कभी दूसरे कमरे में। सांझ होते ही उनके दर पर ठिठुरता हुआ बूढ़ा व्यक्ति आकर कहता है, अरे बचुआ, कोई है का? हमका बहुत ठंड लागत है, कछु कंबल रजाई खाना दे दो। अजी सुनत हो, आप जरा 2 लौकी लावत हो, तब तक हम उनको खाना खिलावत हैं। ठीक बा,
ऐसा कहकर झुमरी उन बाबा को कंबल उड़ाकर बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है। वहीं दूसरी ओर सुबोध नदी के अंदर जाकर अपने लौकी के खेत से सोने की लौकी तोड़कर ले आता है और उन बाबा को देकर कहता है, बाबा ई लो लौकी, जानत हो इस सोने का है, बदला माँ तुम्हें इसके बहुत पैसा मिलेगा, और ये लो कुछ छुट्टे पैसे। अरे बेटा, तूने मुझ गरीब की मदद कर बहुत ही उपकार करी, भगवान तुम्हारे परिवार को खुश रखी। ऐसा कहकर वो बूढ़े बाबा चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी सोने की लौकी के खेत की वजह से अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे। एक शाम एक लाचार आदमी महीने भर के बच्चे को गोद में लिए कहता है, अरे कोई है क्या? अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा परेशानी में है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसे 2 दिन से बुखार आ रहा है, मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे चिंता मत करो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा सा धैर्य धरें, अंदर आ जाइए। आइए आप पानी पी लीजिए। झुमरी उस बच्चे को दूध पिलाकर खिलाती है। इतने में सुबोध जादुई नदी से सोने की लौकियों को लाकर उन्हें सुनार को बेचकर बदले में पैसे ले आता है और उस आदमी को देकर कहता है, भाई साहब ये कुछ पैसे हैं, इससे आपके बच्चे की मदद होगी और आप भी अच्छे से खाना खा लेना। कुछ और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक अपने भाई समझकर यहाँ आ जाना। शुक्रिया भाई, मैं जल्दी ही अपने बच्चे को लेकर यहाँ लौटूंगा। वो आदमी पैसे लिए अपने बच्चे का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराता है और उसके ठीक होने के बाद उन दोनों के पास आकर कहता है, अरे भगवान आपके परिवार का भला करे, मेरे बच्चे को नया जीवन देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई बात नहीं भाई साहब, अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। आपका बच्चा बहुत स्पष्ट है, क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? जी बिल्कुल, ये लीजिए, इसका नाम गोलू है। आजा आजा गोलू बेटा, ले चुनवा दीदी के साथ खेल ले। अरे माँ, ये कितना प्यारा बाबू है, मुझे ऐसा प्यारा बाबू चाहिए। तू ही काफी है शैतानी मचाने के लिए। इस तरह झुमरी और चुन्नू उस बच्चे के साथ खेलते हैं और नदी में छुपे सोने की लौकी के खेत से वह अपने जीवन को सुखदायक जीते हैं और गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। अनाथ बच्चों को मिला जादुई विशाल कटहल। इस बार की सर्दियां मुर्दों को भी झकझोर कर रख देने वाली थी। चारों ओर कोहरे की चादर चिटकी हुई थी, साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं भी अपनी गर्दिश में थी। सभी जन अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर सड़क के किनारे पड़ने वाले कूड़ेदान के एक कोने में कुछ अनाथ गरीब बच्चे बैठे हुए ठंड से ठिठुर रहे थे। उनका भेष बेहद ही अस्त व्यस्त था। तभी 5 साल का पिंटू कहता है, राजू भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। दुनिया में सभी के पास घर है, फिर हम इस कूड़ेदान के कोने में क्यों रह रहे हैं? भगवान ने हमारे लिए घर क्यों नहीं बनाए? पिंटू की बात सुनकर 12 साल के बच्चे राजू की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं, मगर पिंटू की अपनी ओर एकटक निहारता देखकर राजू बोलता है, क्योंकि हम गरीब हैं पिंटू, और अनाथ भी। भगवान ने हमें अनाथ क्यों बनाया भैया? क्योंकि भगवान जी ऊपर एकदम अकेले थे पिंटू, इसलिए उन्हें हमारा परिवार पसंद आ गया और उन्होंने हमें अनाथ कर दिया। सभी बच्चे काल्पनिक बातें करते हुए ठंड को मात देने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर के बाद जैसे ही कोहरे की चादर छटती है, सभी बच्चे कूड़ेदान से बाहर आते हैं और बबली बाल्टी में भरे पानी को कटहल के पेड़ में डाल देती है। तभी 8 साल की मीता कहती है, बबली दीदी, तुम रोज रोज इस बंजर पेड़ को पानी देती हो, फिर भी ये हरा भरा नहीं होता, फिर तुम इस पर समय और मेहनत क्यों खर्च करती हो? मीता, याद है कल हमने मंदिर की कथा में क्या सुना था कि इंसान को बिना फल की कामना किए मेहनत करनी चाहिए। वैसे भी ये बंजर पेड़ भी एकदम हमारे जैसा अनाथ है, क्योंकि इसके आजू बाजू कोई दूसरा पेड़ नहीं। कुछ देर के बाद चारों बच्चे अपने कंधे पर झोला लटकाए कूड़ा कचरा बीनने निकल पड़ते हैं। राजू भैया, आज तो एक भी लोहा प्लास्टिक या बोतल नहीं मिली, क्या आज भी हम गरीब बच्चों को पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा? नहीं पिंटू, थोड़ा आगे और चलते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सभी अनाथ बच्चे टोली बनाकर अमीरों के रिहायशी इलाके में आ पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर बैठा गार्ड गुस्से से कहता है, अरे ओ भिखारियों के बच्चों, कहाँ बड़े चले जा रहे हो? चलो भागो यहाँ से। हम भिखारी नहीं है अंकल, आप हम गरीब बच्चों पर क्यों भड़क रहे हैं? अरे ओ लड़की, ज्यादा चू चपड़ की ना दूंगा एक कान के नीचे। शक्ल से तो चोर मवाली लगते हो, चलो भागो यहाँ से।
जालिम गार्ड सभी अनाथ बच्चों को भगा देता है। चारों बच्चे सड़क पर भटकते हुए वापस कूड़ेदान में आ जाते हैं। ठंड और भूख की मार से सभी बच्चों के चेहरे फीके पड़ गए थे, मगर बबली की नजर बार बार कूड़ेदान के बाहर खड़े बंजर पेड़ को निहार रही थी। बबली दीदी, तुम इस पेड़ को क्यों देख रही हो? मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ मीता, जब ये पेड़ मेरी मेहनत का फल देगा। देर रात चारों बच्चे भूख से ऊँघते हुए सो जाते हैं। तभी आधी रात एक गर्दिश भरी आवाज उनके कान में पड़ती है। जागो बच्चों। एकाएक चारों बच्चे चौंक कर उठ जाते हैं। तभी बबली के साथ बाकी बच्चों की नजर उस बंजर पेड़ पर जाती है, जिसकी डाली पर एक बड़ा ही विशाल कटहल लटका हुआ था। उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी छिटकी हुई थी और उसके ऊपर आंख, नाक और मुंह बना हुआ था, जिसे देखकर पिंटू बड़ी बड़ी आंखें करके बोलता है, आहा, भूत भूत, अरे भागो बच्चों, वरना ये विशाल कटहल हम बच्चों को खा जाएगा। पिंटू, मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं जादुई विशाल कटहल हूँ। मैं तो बेजान हो चुका था, मगर बबली ने मुझ में जान डाल दी, इसलिए मैं तुम अनाथ बच्चों के लिए आया हूँ। मुझे जल्दी से पेड़ से तोड़ लो, क्योंकि 4 बजे के पहर ये पेड़ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जैसे ही चारों बच्चे उस विशाल बड़े कटहल को तोड़ते हैं, वो पेड़ गायब हो जाता है। इस विशाल कटहल का इस्तेमाल कैसे करना है ये तो हमें पता ही नहीं। क्यों ना हम चारों बच्चे इस बड़े विशाल कटहल से एक घर मांग कर देखें? ए मेरे विशाल कटहल, हम बच्चों के रहने के लिए एक घर दो। ऐसा बोलकर चारों अनाथ बच्चे एक बड़े आस के साथ उस कटहल को बिना पलक झपकाए देखने लगते हैं। तभी एक रोशनी उन्हें घेर लेती है और वह खुद को एक बड़े से घर में देखकर चौंक उठते हैं। अरे वाह, इस विशाल कटहल ने तो कमाल कर दिया। अब हम अनाथ बच्चों के पास घर है, मगर वो कटहल कहाँ गया? चारों अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे अलग गुट में बंटकर कटहल को खोजने लगते हैं। तभी बबली चिल्लाती है, पिंटू, राजू, मीता, जल्दी से बाहर आओ, ये देखो हमारा विशाल कटहल बड़े घर में बदल गया। अरे वाह, ये विशाल कटहल घर कितना सुंदर है। मैं तो खूब खुश हूँ, क्योंकि अब हम ठंड में हमको ठिठुरना नहीं पड़ेगा। चलो साथियों, अंदर चलते हैं। चारों बच्चे विशाल कटहल घर के अंदर चले जाते हैं। तभी मीता फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, मैंने तो सोचा था कि वो विशाल कटहल हमारे खाने के लिए है, काश कि हमारे पास खाना भी होता। मीता के इतना कहते ही उसके मन की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अचानक उसकी आंखों के सामने अलग अलग पकवानों से भरी खाने की थाली प्रकट हो जाती है। ये कैसे हुआ? जादुई विशाल कटहल घर से मीता, जब भी तुम बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस इस कटहल घर से बाहर आकर मांगने, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक साथ इतना सारा खाना देखकर चारों अनाथ बच्चे बड़े चाव के साथ उसे खाने लगते हैं और अपनी हर जरूरत उस विशाल कटहल से कहा करते। सुनो जादुई विशाल कटहल, हम बच्चों के पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं और सर्दियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, हमें गर्म कपड़े की जरूरत है। बच्चों के इतना कहते ही विशाल कटहल घर के आगे कपड़ों से लदा एक पेड़ खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या भला है, कपड़ों का पेड़ कैसे हो सकता है? क्यों मीता, जब विशाल कटहल सुंदर घर में बदल सकता है तो कपड़ों का पेड़ क्यों नहीं हो सकते? विशाल कटहल के आ जाने से जैसे उन अनाथ बच्चों का बिगड़ा जीवन बदल गया था। वह अपने जीवन में खुश थे, मगर एक दिन नन्हा पिंटू सयानों सी बोली बोलता है, राजू भैया, क्या आपको याद है जब विशाल कटहल हम अनाथ बच्चों के पास नहीं था, हम अक्सर भूखे पेट ही रात काटते थे? वो गरीबी के दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरे भाई। हम अनाथ बच्चे कैसे सर्द के, बर्फबारी के, कूड़ेदान के बदबू बर्दाश्त करते थे, मगर अब हमारा जीवन बदल गया है। मगर भैया, अभी भी कितने अनाथ बेसहारा बच्चे गली सड़कों में भटक रहे होंगे, क्यों ना हम अपने विशाल कटहल घर से उनकी मदद करें? सभी बच्चे पिंटू की बात से सहमत होते हैं। तभी विशाल कटहल घर से बड़ी गर्दिश के साथ एक गूंज उनके कानों में पड़ती है। सुनो बच्चों, जो मैं जादुई कटहल घर की नींव में बदल गया, इसलिए मैं बार बार मदद का हाथ नहीं बढ़ा सकता, वरना इस कटहल घर की नींव कमजोर होकर ढह जाएगी। तुम्हारे पास केवल एक मौका है जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर चारों बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। तभी बबली बोलती है,
जादुई कटहल घर, क्या तुम हमें जादुई कटहल के बीज दे सकते हो जो जल्दी से बड़ा हो जाए? बबली दीदी, तुम बुद्धू हो गए। कटहल के बीज का गरीब बच्चे क्या करेंगे? बीजों से कटहल का पेड़ उगाकर गरीब बच्चे कटहल बेचकर अपना गुजारा चला सकते हैं। बबली के कहने पर जादुई विशाल कटहल घर उन्हें कटहल के जादुई चमकते बीज देता है, जिसे ले जाकर चारों बच्चे फुटपाथ पर रहने वाले अनाथ बच्चों को देकर घर लौट आते हैं। अरे ये क्या, अभी भी 2 कटहल के बीज बच गए हैं। बबली, इसे हम अपने कटहल घर के बाहर बोएंगे। चारों बच्चे उस कटहल के बीज को घर के बाहर जमीन में बो देते हैं, मगर अगली सुबह का दृश्य देखकर बच्चे चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि दोनों बीज कटहल के पेड़ बनकर तैयार खड़े हैं और दोनों पेड़ की डाल पर 2 बड़े विशाल कटहल चमचमा रहे हैं। उसकी रोशनी सूरज की रोशनी में घुल मिल रही थी। तभी एक बड़ा विशाल कटहल बोलता है, माफ करना, मगर मैं तुम बच्चों को देख रहा था। तुम बच्चों ने बड़ी बुद्धिमानी से गरीब बच्चों की मदद की, इसलिए आज से तुम एक बच्चे नहीं, एक नहीं बल्कि 2 विशाल बड़े कटहल के वारिस हो। ये सुनकर सभी बच्चे बेहद खुश होते हैं। विशाल कटहल की ये कहानी होती है यहीं खत्म।